हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम आइडेंटिफाइंग द बैरियर्स टू लर्निंग एंड द पार्टिसिपेशन ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। चलिए तो शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ। एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में एजुकेशन सिस्टम का मेन एम ये है कि हमें सभी स्टूडेंट्स को एक जैसी शिक्षा देनी है, यानी एक जैसी एजुकेशन प्रोवाइड करवानी है। सभी बच्चों को शिक्षा के समान अवसर देने हैं, मतलब कि उन्हें इक्वल एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करनी है, जिससे अब डिसेबल स्टूडेंट्स भी या फिर स्पेशली एबल चिल्ड्रन भी नॉर्मल स्टूडेंट के साथ एक ही क्लासरूम में एजुकेशन लेंगे और सबकी नीड्स फुलफिल होंगी। उन्हें इक्वली ट्रीट किया जाएगा और उनकी पर्सनालिटी भी डेवलप होगी, जिससे उनकी कैपेबिलिटीज़ का पता चलेगा। द नेक्स्ट वन इज़ द मीनिंग। एजुकेशन सिस्टम का उद्देश्य यही है कि हमने स्पेशली एबल चिल्ड्रंस में कॉग्निटिव, साइकोमोटर और अफेक्टिव स्किल्स को डेवलप करना है। डिसेबल स्टूडेंट्स को टीचिंग लर्निंग इन्वायरमेंट में पार्टिसिपेट करने में बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ को फेस आउट करना पड़ता है। मतलब कि उन्हें टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में एंटर करना होता है या फिर मतलब उनको स्कूल में एडमिशन लेनी होती है, तो उन्हें बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ को यानी कि उनको प्रॉब्लम्स को फेस आउट करना पड़ता है। तो हमारा मेन एम यही है कि हमने उन बैरियर्स को आइडेंटिफाई करना है, उन प्रॉब्लम्स का पता लगाना है जो डिसेबल स्टूडेंट्स की लर्निंग को रोक रही हैं। बैरियर जैसे कि सोशल हो सकते हैं, पॉलिटिकल, एजुकेशन सिस्टम, यानी कि कुछ भी हो सकता है। तो हमने उन बैरियर्स को आइडेंटिफाई करके प्रॉब्लम्स को ख़त्म करना है, जिससे कि बच्चों की एजुकेशन में, स्कूल्स में ज़्यादा से ज़्यादा एनरोलमेंट हो। नेक्स्ट है, सम ऑफ द बैरियर्स आर रिफ्लेक्टेड बिलो इन द कंटेक्स्ट ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। अब कुछ बैरियर्स दिए गए हैं। सो द फर्स्ट वन इज़ द इकोनॉमिक बैरियर्स। इकोनॉमिक बैरियर एक सबसे बड़ा बैरियर है जो स्टूडेंट्स की लर्निंग को अफेक्ट करता है। इकोनॉमिक बैरियर के कारण स्टूडेंट्स की एजुकेशनल नीड्स फुलफिल नहीं हो पाती हैं, जिससे बच्चे की लर्निंग यानी बच्चे की एजुकेशन में प्रभाव पड़ता है। तो इकोनॉमिक बैरियर जो एक सबसे बिगेस्ट यानी वन ऑफ द बैरियर है जो बच्चों की एजुकेशन को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट वन इज द लैक ऑफ द एक्सेस टू द बेसिक सर्विस। नेक्स्ट बैरियर है लैक ऑफ एक्सेस टू द बेसिक सर्विसेज। बेसिक सर्विसेज जैसे कि काउंसलिंग सेंटर्स, मेडिकल असिस्टेंस, लाइब्रेरीज, ट्रांसपोर्टेशंस, ये सब फैसिलिटीज स्टूडेंट्स को नहीं दी जाती हैं, जो कि डिसेबल स्टूडेंट्स की लर्निंग में एक बैरियर की तरह काम करती, यानी कि स्टूडेंट्स को ये सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं की जाती हैं, जिसके वजह से बच्चे की स्कूल में एनरोलमेंट नहीं हो पाती है और ये एक वन ऑफ द बिगेस्ट बैरियर है। द नेक्स्ट वन इज द पॉवर्टी। पॉवर्टी यानी कि गरीबी। पॉवर्टी भी एक बैरियर की तरह ही काम करती है। पॉवर्टी की वजह से ही फैमिलीज़ की बेसिक नीड्स ही पूरी नहीं हो पाती, जैसे कि उन्हें न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता अच्छे ढंग से, शेल्टर नहीं होता है, जिससे कि स्टूडेंट्स जो स्टडीज़ में प्रॉपरली कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं और जिसका प्रभाव उनकी लर्निंग में पड़ता है। तो पॉवर्टी भी एक बैरियर है। द नेक्स्ट वन इज़ द एटीट्यूड। समाज में जो भी डिफरेंसेस हैं यानी कि जो भी विभिन्नताएं हैं, अगर हम उनके प्रति नेगेटिव एटीट्यूड शो करेंगे तो स्टूडेंट्स की लर्निंग में वो बैरियर की तरह काम करेंगे। अगर हमारा डिस्क्रिमिनेटरी एटीट्यूड है, जैसे कि हम लोगों को कास्ट या फिर रिलीजन, रेस, कल्चर या डिसेबिलिटी के बेसिस पे उनके साथ डिस्क्रिमिनेट करते हैं, उनके साथ भेदभाव करते हैं, तो डिसेबल स्टूडेंट्स की लर्निंग में एक बाधा उत्पन्न करेगी। तो अगर हमारा नेगेटिव एटीट्यूड होगा उनके प्रति तो वो एक बैरियर की तरह काम करेंगे, अगर पॉजिटिव होगा तो वो उनको मोटिवेशन प्रोवाइड करेगा। द
द नेक्स्ट वन इज द लैक ऑफ द अवेयरनेस। लैक ऑफ अवेयरनेस भी एक बैरियर है। अगर डिसेबल्ड स्टूडेंट्स और उसके पेरेंट्स चाइल्ड के राइट टू एजुकेशन के प्रति ही अवेयर नहीं होंगे तो वो स्टूडेंट्स की लर्निंग और डेवलपमेंट में बैरियर यानी वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। यानी कि जो पेरेंट्स ही हैं वो अपने बच्चे के जो राइट्स हैं, जो बच्चे के अधिकार हैं, राइट टू एजुकेशन जो है उसके प्रति ही अवेयर नहीं होंगे तो उनके जो स्टूडेंट है उनका जो बच्चा है उसकी नीड्स कैसे फुलफिल होंगी और वो उस बच्चे की डेवलपमेंट कैसे होगी। द नेक्स्ट वन इज द इनफ्लेक्सिबल करिकुलम। अगर करिकुलम फ्लेक्सिबल नहीं होगा यानी कि वो इनफ्लेक्सिबल होगा, रिजिड होगा, तो स्टूडेंट्स की एजुकेशनल नीड्स फुलफिल नहीं होगी और चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स या डिसेबल स्टूडेंट्स की लर्निंग जो होगी वो कंप्लीट नहीं होगी। तो करिकुलम भी एक बैरियर की तरह ही काम करेगा। द नेक्स्ट वन इज द लैंग्वेज एंड द कम्युनिकेशन। लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन भी एक बैरियर है क्योंकि टीचर या फिर जो भी एजुकेटर जो क्लास में पढ़ा रहा होगा वो उस लैंग्वेज का यूज़ कर रहा होगा जो कि डिसेबल चिल्ड्रन की फर्स्ट लैंग्वेज नहीं होगी। तो डिसेबल स्टूडेंट जो होगा वो उस चीज़ को यानी कि जो टीचर पढ़ा रहा है उसे समझ नहीं पाएगा, जिससे डिसेबल चिल्ड्रंस की लर्निंग और डेवलपमेंट में प्रभाव पड़ेगा यानी कि उसकी लर्निंग को अफेक्ट करेगा। द नेक्स्ट वन इज द लैक ऑफ पेरेंटल रिकॉग्निशन एंड द इन्वॉल्वमेंट। पेरेंट्स और कम्युनिटी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं तो डिसेबल स्टूडेंट की लर्निंग और डेवलपमेंट में भी पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा जो कि एक अच्छी बात है, मतलब विच इज़ गुड। अगर वो इन्वॉल्व नहीं होते हैं तो वो डिसेबल्ड स्टूडेंट्स की लर्निंग और डेवलपमेंट में बैरियर की तरह एक्ट करेंगे। द नेक्स्ट वन इज द लैक ऑफ द प्रोटेक्टिव लेजिस्लेशन एंड द पॉलिसीज। अगर गवर्नमेंट में पॉलिसीज नहीं यानी कि गवर्नमेंट पॉलिसीज नहीं बनाएंगी जैसे कि किसी भी को भी हम डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे या फिर इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं देंगे तो डिसेबल स्टूडेंट की लर्निंग इसे हम फिर से समझते हैं। द लैक ऑफ प्रोटेक्टिव लेजिस्लेशन एंड द पॉलिसी। अगर गवर्नमेंट यानी कि सरकार पॉलिसीज नहीं बनाएगा जैसे कि किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है, इक्वल एजुकेशन की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं देनी है, तो डिसेबल स्टूडेंट्स की लर्निंग जो होगी वो अफेक्ट करेंगी क्योंकि सरकार ने ऐसी पॉलिसीज बनाई ही नहीं होंगी जिससे जो कि एक बैरियर की तरह काम करेंगी जिससे डिसेबल स्टूडेंट्स की लर्निंग या फिर उनके डेवलपमेंट में प्रभाव पड़ेगा। द नेक्स्ट वन इज द लिमिटेशन ऑफ द स्कूल प्रोविज़न। अगर स्कूल का अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ट्रेंड स्टाफ नहीं है, टीचर डिफरेंट मेथड का यूज़ करके बच्चों को नहीं पढ़ाता है, तो ये सारे जो डिसेबल स्टूडेंट्स की लर्निंग और डेवलपमेंट में बैरियर की तरह काम करेंगे। द नेक्स्ट वन इज द सोशल रीजंस। द नेक्स्ट वन इज द रिसोर्सिंग डिफिकल्टीज। डिसेबल स्टूडेंट्स की एजुकेशनल नीड्स को फुलफिल करने के लिए अगर स्कूल में वो रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं होंगे तो स्टूडेंट्स की एजुकेशनल नीड्स कैसे फुलफिल होंगी जो कि डिसेबल स्टूडेंट की लर्निंग में बैरियर की तरह एक्ट करेंगे। मतलब कि अगर जो रिसोर्सेज डिसेबल स्टूडेंट को जिन रिसोर्सेज की लर्निंग में ज़रूरत पड़ेगी अगर वो सारे रिसोर्सेज स्कूल में अवेलेबल नहीं हैं तो वो वो डिसेबल स्टूडेंट्स की लर्निंग में बैरियर की तरह काम करेगा। द नेक्स्ट वन इज द एटीट्यूड एंड द बिलीव्स हेल्ड बाय द स्टाफ इन द स्कूल्स। अगर स्कूल का स्टाफ ही डिसेबल स्टूडेंट्स के प्रति नेगेटिव एटीट्यूड शो करेगा तो वो स्टूडेंट की लर्निंग में एक बिगेस्ट बैरियर होगा। द नेक्स्ट वन इज द मेजर्स विच हेल्प इन आइडेंटिफाइंग द चिल्ड्रन विद द स्पेशल नीड्स। अब हम कैसे पता लगाएं कि ये डिसेबल स्टूडेंट है या फिर चिल्ड्रन विद द स्पेशल नीड्स वाला बच्चा है। फर्स्ट वन इज टीचर मेड टेस्ट। हम टीचर
में टेस्ट करवा सकते हैं, जैसे कि पेपर टेस्ट, वर्ड कार्ड, साइकोलॉजिकल टेस्ट करवा सकते हैं, लैंग्वेज टेस्टिंग करवा सकते हैं, केस स्टडी करवा सकते हैं, जिस केस स्टडी में हमें डेप्थ नॉलेज मिलती है जिससे हम बच्चे की प्रॉब्लम का पता लगा सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज़ द इंटरव्यू ऑफ पेरेंट्स। पेरेंट्स का इंटरव्यू ले सकते हैं जिससे हमें बच्चे के बारे में फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन मिलेगी। द नेक्स्ट में हम काउंसलिंग करवा सकते हैं, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन से हमें पता लगेगा, मेडिकल एग्जामिनेशन से, और बच्चे की परफॉर्मेंस को मॉनिटर करके भी हम उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये डिसेबल्ड चिल्ड्रन है कि नहीं। द नेक्स्ट वन इज द इंश्योरिंग द पार्टिसिपेशन ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स इन द लर्निंग, कि हम कैसे डिसेबल्ड स्टूडेंट्स या चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स की लर्निंग में उन्हें मैक्सिमम इन्वॉल्व करें। द फर्स्ट वन इज द स्ट्रिक्ट एप्लीकेशन ऑफ द राइट टू एजुकेशन एक्ट। जब राइट टू एजुकेशन एक्ट का सख्ती से पालन होगा या फिर स्ट्रिक्टली अप्लाइड होगा, तब हर एक स्टूडेंट्स एजुकेशन लेगा, चाहे वो नॉर्मल स्टूडेंट हो या डिसेबल्ड स्टूडेंट्स हो। भारत के हर एक नागरिक पर राइट टू एजुकेशन एक्ट अप्लाई होना चाहिए। जब राइट टू एजुकेशन एक्ट को स्ट्रिक्टली अप्लाई किया जाएगा तो डिसेबल्ड स्टूडेंट या चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स लर्निंग में पार्टिसिपेट करेंगे। द नेक्स्ट वन इज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पॉलिसी परसेप्टिक NCF 2005। इंडिया के सभी स्कूल्स में इंक्लूसिव एजुकेशन को इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए ताकि डिसेबल्ड स्टूडेंट्स एजुकेशन ले सके और उनकी पर्सनालिटी भी डेवलप हो सके। द नेक्स्ट वन इज स्पेशल ट्रेनिंग टू द टीचर्स। टीचर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी चाहिए, यानी कि टीचर्स के लिए ट्रेनिंग्स को ऑर्गेनाइज करना चाहिए कि कैसे हमने उन स्टूडेंट्स के साथ डील करना है और कैसे हमने इन स्टूडेंट्स की लर्निंग में मैक्सिमम पार्टिसिपेशन करवानी है। द नेक्स्ट वन इज द फ्लेक्सिबिलिटी इन द एजुकेशन सिस्टम। अगर एजुकेशन सिस्टम में फ्लेक्सिबिलिटी होगी, जैसे कि टीचर्स को डिफरेंट मेथड्स के साथ पढ़ाना चाहिए, रिसोर्सेज अवेलेबल होने चाहिए स्कूल में, तभी डिसेबल्ड स्टूडेंट्स जो वो लर्निंग में मैक्सिमम इन्वॉल्व होंगे, यानी वो ज़्यादा से ज़्यादा वो स्कूल में एनरोल होंगे। द नेक्स्ट वन इज स्कूल बेस्ड सपोर्ट सिस्टम। स्कूल को सपोर्ट करना चाहिए इंक्लूसिव एजुकेशन को। अगर स्कूल सपोर्ट करेगा तभी डिसेबल्ड स्टूडेंट्स की लर्निंग में मैक्सिमम पार्टिसिपेशन होगी, यानी कि बच्चे जो मैक्सिमम स्कूल में एनरोल होंगे। और कौन से बच्चे जो डिसेबिलिटी है उनमें या फिर जो डिसेबल्ड स्टूडेंट्स है। द नेक्स्ट वन इज द इंश्योरिंग द पेरेंट्स इन्वॉल्वमेंट। पेरेंट्स एजुकेशन सिस्टम में एज अ पार्टनर की तरह होते हैं। अगर पेरेंट्स की मैक्सिमम इन्वॉल्वमेंट होगी तभी ज़्यादा से ज़्यादा डिसेबल्ड स्टूडेंट स्कूल्स में एनरोल होंगे और उनकी पर्सनालिटी डेवलप होगी। द नेक्स्ट वन इज द मेन स्ट्रीमिंग। स्कूल में व्हीलचेयर, रैम्प्स, ये सारी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए जिससे डिसेबल्ड स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम ना आए पढ़ने में। अगर ये सारी फैसिलिटीज स्कूल्स में होंगी तो डिसेबल्ड चिल्ड्रंस एजुकेशन सिस्टम में मैक्सिमम एनरोल होंगे, यानी कि वो स्कूल में मैक्सिमम आएंगे। द नेक्स्ट वन इज द नो डिस्क्रिमिनेशन। अगर हमने डिसेबल्ड चिल्ड्रन को एजुकेशन सिस्टम में एनरोल करना है तो हर एक स्टूडेंट्स को इक्वली ट्रीट करना होगा। उन्हें सिंपैथी की भावना नहीं देखना है हमें, बल्कि उनकी एबिलिटीज़ को, टैलेंट को पहचानना है और उनकी पर्सनालिटीज़ को डेवलप करना है बिना किसी भेदभाव के। द नेक्स्ट वन इज द अवेलेबिलिटी एंड द मॉडिफिकेशन ऑफ द टीचिंग लर्निंग। अगर
डिसेबल स्टूडेंट्स को एजुकेशन में मैक्सिमम एनरोल करवाना है तो उन्हें बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवानी होगी। टीचर्स को डिफरेंट मैथड्स का यूज़ करके पढ़ाना होगा और टीचिंग लर्निंग में भी मॉडिफिकेशन करनी होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई स्टूडेंट अंध है तो उसे ऑडियो लर्निंग करवानी होगी। टेक्स्ट बुक्स बरेली में होनी चाहिए जो कि उस बच्चे को पढ़ने में आसानी हो। द नेक्स्ट वन इज द प्रोविज़न फॉर इन सर्विस ट्रेनिंग। टीचर्स की ट्रेनिंग या फिर वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करवानी है कि कैसे हमने डिसेबल स्टूडेंट्स की नीड्स को फुलफिल किया जाए और कैसे उनकी मैक्सिमम एनरोलमेंट हो, कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा डिसेबल स्टूडेंट स्कूल में एनरोल हों। द नेक्स्ट वन इज द कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। डिसेबल स्टूडेंट्स की लर्निंग में मैक्सिमम एनरोलमेंट करवाने के लिए सिर्फ क्लास टीचर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, बल्कि ये हर एक इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हमने ऐसे बच्चों को स्टडीज़ के लिए मोटिवेट करना है और उनकी पर्सनालिटी को डेवलप करना है। द नेक्स्ट वन इज़ दी करिकुलम रिफॉर्म। करिकुलम ऐसा होना चाहिए ताकि उसमें चेंजेस कर सकें और डिसेबल स्टूडेंट्स की नीड्स फुलफिल हों। अगर उनकी नीड्स फुलफिल होंगी तभी वो बच्चे स्कूल में या फिर एजुकेशन में मैक्सिमम एनरोल होंगे। द नेक्स्ट वन इज़ पॉजिटिव एटीट्यूड। अगर हमारा ये टीचर्स मतलब कि हम या फिर जो टीचर्स हैं वो कास्ट, डिसेबिलिटी, रिलीजन के प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड शो करेंगे और उन्हें मोटिवेट करेंगे, तभी डिसेबल स्टूडेंट्स लर्निंग में मैक्सिमम एनरोल होंगे, यानी कि स्कूल में मैक्सिमम आएंगे। द नेक्स्ट वन इज़ द अवेलेबिलिटी ऑफ द रिसोर्सेज। अगर स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, व्हील चेयर्स होंगी, रैम्प्स होंगी, यानी कि उस डिसेबल स्टूडेंट्स की नीड्स फुलफिल हो रही है, जिससे कि डिसेबल स्टूडेंट स्कूल में मैक्सिमम एनरोल होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।